युद्धम देहि युद्धम देहि। जरासंध ने कहा कि ये ब्राह्मण होने के पश्चात युद्ध भिक्षा में मांग रहे हैं। तब भाई बहनों अर्जुन का जो अंगूठा है वो जरासंध पहचान जाता है। क्यों पहचानता है? क्योंकि अर्जुन धनुर्धर है, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। बार बार तीर का संधान करने से अंगूठे के ऊपर तीर का निशान पड़ गया और एक योद्धा दूसरे योद्धा की परख कर लेता है। जौहरी की गति जौहरी जाने। यदि जरासंध की जगह दूसरा कोई व्यक्ति होता वो नहीं पहचान पाता, है ना? जौहरी की गति जौहरी जाने। अब जौहरी की गति कैसे होती है? सौभाग्य से श्री गायकवाड़ जी यहाँ पे उपस्थित हैं। आप हमारे जो समाज का एक बड़ा कार्यक्रम आपने पोहर में किया था, कौन से सन में किया था मुझे याद नहीं, यहाँ से 2-3-4 साल पहले गायकवाड़ जी ने सजेस्ट किया था कनाठे जी को कि हमारे समाज में एक युवा है, अच्छा बोलता है, तो इस कार्यक्रम में अपन अविनाश को बुला लेंगे। उन्होंने स्वीकार कर लिया। भगवान की कृपा से वो पहली मुलाकात हमारे अपने लोगों से हुई थी हमारी इस भसदई में, और बस फिर आपने ऐसा दामन पकड़ा कि फिर छोड़ा नहीं भाई ने। इसे कहते जौहरी की गति जौहरी जाने। आपने कहा कि ये बच्चा हमारे समाज का, हमारे काम का है, फिर छोड़ा नहीं। ये होता है जौहरी की गति जौहरी जाने। तो इधर अर्जुन का अंगूठा देख करके वो समझ गया, बोले आप अपने असली स्वरूप में आ जाइए क्योंकि मुझे ब्राह्मण मालूम नहीं पड़ते हैं। तब भाई बहनों 5 पांडव अपने स्वरूप में आए, श्री कृष्ण अपने स्वरूप में आए। बोले तुम मुझसे युद्ध करना चाहते हो? बोले हाँ। तब जरासंध से कहते हैं कि बोले आप किससे युद्ध करोगे? बोले रे कृष्ण तुम तो ग्वाले हो, तुमसे युद्ध करके मुझे शोभा नहीं आएगी, और ये युधिष्ठिर से मैं युद्ध भी कर लूं तो धर्म ज्ञान में मर्मज्ञ व्यक्ति से युद्ध करके मुझे मजा नहीं आएगा। अर्जुन तो मेरे से छोटा है। हाँ ये भीम मेरे टक्कर का व्यक्ति है, मैं भीम के साथ में युद्ध करूंगा। भीम के साथ में युद्ध होता है मेरे भाई बहनों, भयंकर युद्ध होता है, मल युद्ध होता है, अनेकों दिन तक युद्ध होता है। लेकिन बंदे क्या है जग में तेरा, ये तो जग झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है, कुछ तेरा ना मेरा मूरत बंदे क्या है जग में तेरा। कितनी भी माया जोड़ ले, बना ले, कितने भी माया जोड़ ले, कितने भी महल बना ले, फिर मरने के बाद में सुन तेरे घर वाले दो गज कफन उड़ा कर तुझको, दो गज कफन उड़ा कर तुझको छीन लेंगे तेरा तेरा मूरत बांधे, क्या है जग में तेरा, क्या है जग में तेरा।
पाप कमाया तूने बहुत, अब थोड़ा धन कमा ले। पाप कमाया तूने बहुत, अब थोड़ा धन कमा ले। कुछ तो समय अब मानव तू राम नाम गुनगा ले। राम नाम से मिट जाएगा, राम नाम से मिट जाएगा जन्म जन्म का फेरा मूरख बने। क्या है रे जग में तेरा मूरख बने, क्या है रे जग में अपनी मोती का तू जल्दी कर उपाय। मूर्ख अपनी मोती का तू जल्दी कर उपाय। किसी घड़ी इस जीवन में मनुष्य का कोई ठिकाना नहीं है, किस समय कैसी घड़ी उत्पन्न हो जाए। इसलिए क्या कहना है, मूर्ख अपने मोती का तू जल्दी कर उपाय। किसी घड़ी किसी समय तेरी बाह पकड़ ले जाए। किसी समय तेरी बाह पकड़ ले जाए। तेरे साथ में घूम रहा है, तेरे साथ में घूम रहा है बनकर काल लुटेरा मूरख बने। क्या है रे जग में तेरा मूरख बने, क्या है रे जग में तेरा। ये सब झूठा सपना है, ये सब झूठा सपना है, कुछ तेरा नाम मेरा मूरख बने। क्या है जग में मूरख बने, क्या है जग में तेरा, क्या है जग में तेरा, क्या है जग में तेरा। दोनों हाथ ऊपर उठा करके तालियां बजाए सभी लोग आनंद के साथ। दाहिने हाथ की टहनी को बाएं हाथ तरफ और बाएं हाथ की टहनी को दाहिने तरफ फेंकते हैं। भीम समझते हैं कि बीच में से चीर करके दाहिने हाथ का हिस्सा बाएं तरफ फेंकना है, बाएं हाथ का दाहिने तरफ फेंकना है। इस प्रकार जरासंध की मृत्यु हो जाती है। अब महाभारत की कथा आती है। महाभारत में एक मायावी महल बनाते हैं पांडव, सभी लोगों को बुलाते हैं, है ना। मायावी महल कैसा रहा होगा पता है, अभी कुछ नहीं हुआ फिर भी भाग गए आप लोग, है ना। जिन्होंने बताया उनको भी वास्तविकता नहीं पता। हम लोग वो भगवान से पूछ रहे हैं कि क्या कर दिया आपने। होता है कई बार। मायावी महल कैसा रहा होगा, ऐसा ही है। भ्रम, ये संसार भी भ्रम जाल है भाई बनो।
अब वहां पे दुर्योधन गया। दुर्योधन जाने के पश्चात जहां पानी नहीं था वहां अपनी धोती ऊपर करके चल रहा है, जहां पे गड्ढा नहीं वहां पर कूद रहा है, और जहां गड्ढा है वहां पे सीधा सीधा चल रहा है। ऊपर से द्रौपदी जी देख रही थी। उनने कहा, बोले अंधों के बेटे अंधे होते। देखिए भाई बहनों, परिवार को यदि एक जगह एकजुट रखना है तो शब्द की महत्ता को समझ करके बोलना चाहिए, क्योंकि भगवान ने इस मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां फिट करके भेजी है, और वो भगवान यदि इस जीव के भीतर भी एक हड्डी का टुकड़ा फिट कर देता तो उस परमात्मा के हड्डी के कारखाने में कमी पड़ जाती क्या? जीव को कैसा बना करके भेजा, बुलाया। जीव के दो काम होते हैं मेरे भाइयों बहनों, एक तो खाना और एक बोलना। आज मनुष्य को ना खाना आ रहा है ना बोलना आ रहा है। खा रहा है तो ऐसा खा रहा है, ऐसा खा रहा है, ऐसा खा रहा है, बीपी बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। तो लोग केवल दर्शन। भगवान श्री कृष्ण की कृपा तो भगवान श्री कृष्ण ने चक्र से उसका मारा था, और मारने के पश्चात उस भगवान की उंगली में से रुधिर बह रहा था। उस समय महारानी थी द्रौपदी। आजकल माता बहनें शादी में जाती तो 5-5, 10-10 हजार के नीचे साड़ी नहीं पहनती है। तो द्रौपदी जी तो महारानी रही होगी, उसने क्या कम कीमती साड़ी पहनी होगी क्या? एक इशारे पे तुरंत राजवैद्य वहां पर दौड़ करके आता और भगवान को मरहम पट्टी कर देता। बहुत देर हो जाए, तुरंत साड़ी फाड़ी, साड़ी का पल्लू लिया और उसके माध्यम से भगवान के उंगली पर भाई बहनों बांध दिया। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, बहन इस समय बोया हुआ ये पुण्य उचित समय आने पर इस साड़ी के एक एक रेशे की कीमत चुकाऊंगा। इसलिए भाई बहनों पुण्य हमारे साथ में होना चाहिए। पुण्य यदि हमारे साथ में रहेगा तो भाई बहनों जाके राखो साइया मार सके ना कोई। जिसके रखवाले भगवान है ना, किसी के भीतर सामर्थ्य नहीं कि मार सकता। अब कहते हैं कि दुशासन 100 हाथियों का बल रखने वाला द्रौपदी माता के साड़ी को खींचता है, खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है। 100 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन भूल गया कि साड़ी विच नारी है कि नारी विच साड़ी है, नारी विच साड़ी है कि साड़ी विच नारी है। 100 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन थक करके पसीने से लथपथ होकर के इस जमीन पर निस्नाभूत होकर के गिर गया। लेकिन भाइयों बहनों माता द्रौपदी की उस साड़ी को खींच नहीं पाया। ये भगवान की कृपा होती है। इसलिए भगवान के साथ में हम लोग जुड़ जाते हैं तो भाई बहनों फिर कोई बाल बाका नहीं कर सकता। उस भगवान पर भरोसा होना चाहिए। अब महाभारत का युद्ध होता है, उसमें 5 पांडव युद्ध जीत जाते हैं, कौरव युद्ध हार जाते हैं। शिव भक्तनी गांधारी जो कौन है, कौरवों की माता है, श्राप देती है किसको, भगवान श्री कृष्ण को। बोले केवल एक व्यक्ति था जिस महाभारत के युद्ध को रोक सकता था। वो कौन, वो भगवान श्री कृष्ण। लेकिन उन्होंने युद्ध नहीं रोका। तब भगवान कहते हैं कि बोले मैं गया तो था शांति प्रस्ताव लेकर के, लेकिन जब शांति प्रस्ताव लेकर के गया और मैंने शांति प्रस्ताव रखा हुआ था, शांति प्रस्ताव को किसी ने स्वीकार नहीं किया। यहाँ तक कि मुझे बंदी बनाने की, मुझे कैद करने की पूरी योजना बना दी गई थी। जब श्री कृष्ण भगवान गए, श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि बोले पांडव को और कुछ नहीं चाहिए, पांडव को केवल 5 गांव दान में दे दो। 5 गांव दान में देने के लिए तैयार नहीं। दुर्योधन कहते हैं कि 56 प्रकार का भोजन श्री कृष्ण भगवान हमारे घर पे खाएंगे। तब भाई बहनों श्री कृष्ण भगवान कहते कि रे दुर्योधन सुन,
केवल 2 जगह पर भोजन किया जा सकता है। कहाँ कहाँ? यदि तो व्यक्ति को भूख है तो फिर वो कहीं पे भी भोजन कर सकता है, और नहीं तो दूसरा जहाँ विचारों का तालमेल होता है, जहाँ विचार मिलते हैं, उस मित्र के घर पर भोजन कर सकते हैं। ना ही मेरे पेट में भूख है और ना ही तू मेरा मित्र है। यदि मेरा मित्र होता तो मेरी बात मान लेता और महाभारत होने से बच जाती। लेकिन भाइयों बहनों, भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? बोले मैं तो कहाँ जाऊंगा? मैं तो विदुर काका के घर पर जाकर ही भोजन करूंगा। अब भाई बहनों, आज हरि आए विदुर घर पावना। आज भगवान विदुर जी के घर पर जाते हैं। विदुर जी के घर पर गए। विदुर जी के घर पर जैसे ही गए, प्रेम में, श्रद्धा भावना में विभोर है विदुरानी। श्रद्धा से भगवान को केले खिला रही है। विदुर जी दूर से देख रहे हैं। बोले विदुरानी क्या कर रही हो? बोले भगवान को केले खिला रही हो। अरे भाग्यवान, सारे केले तो बगल में है, तूने भगवान को छिलके खिला दिए। भगवान श्री कृष्ण से पूछा, बोले भगवान एक बात बताइए, विदुरानी तो है ही पागल, लेकिन आप जब छिलके खा रहे थे तो आपको लग नहीं रहा था कि आप छिलके खा रहे हो? भगवान ने कहा, विदुर जी, लोगों को भ्रम है कि मैं पदार्थों को खाता हूँ, मैं मेवा मिष्ठान को खाता हूँ, मैं 56 प्रकार के भोजन को खाता हूँ। अरे विदुर जी, मैं ना ही 56 प्रकार के भोजन को खाता हूँ, न मेवा मिष्ठान को खाता हूँ, न फल को खाता हूँ। यदि प्रेम से छिलके खिला दे तो छिलके खा लेता हूँ, प्रेम से झूठे बेर खिला दे तो झूठे बेर खा लेता हूँ, और प्रेम से यदि कच्चे चावल खिला दे तो कच्चे चावल खा लेता हूँ। ये श्रद्धा का कमाल होता है मेरे भाई बहनों, ये भावना का कमाल होता है। आइए आज भगवान श्री हरि विदुर जी के यहाँ पे मेहमान जाते हैं, इस गीत के माध्यम से हम लोग श्रवण करते हैं।